अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफ़िर मदनी है और कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कोरल ड्रा की आज की क्लास नंबर 17 है। इसमें हम पैरेलल डायमेंशन के बारे में सीखेंगे और कनेक्टर टूल के बारे में सीखेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। मेरा नाम जाफ़िर मदनी है और आज की क्लास में हम सीखेंगे पैरेलल डायमेंशन के बारे में। इनके ये सब टूल सीखेंगे और इसके बाद ये काउंट कनेक्टर और एंकर एडिटिंग का टूल है, ये भी सीखेंगे। ये देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया एक ऑब्जेक्ट को और इसको थोड़ा जूम कर दिया। देखिए, यहाँ से हम पैरेलल डायमेंशन को क्लिक करेंगे और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लेके जाएंगे और यहाँ पे मैंने क्लिक को छोड़ दिया है। यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे और देखिए मैंने क्लिक छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये एक लाइन आ रही है। इसको मैं जैसे ही ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए 3.27 इंचेस ये इसकी विड्थ आ गई है। और यही काम आप इस कॉर्नर से इधर नीचे भी ला सकते हैं। इस वर्टिकली भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा और यहाँ पे लाके ऐसे एक और क्लिक करूंगा तो ये देखिए 1.90 ये आ गया। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर इसकी ये प्रॉपर्टीज आ रही है। प्रॉपर्टीज में ये देखिए, ये पहले डेसिमल है और ये फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 3.3 दिखा रहा है, 3.25 इंचेस। और यहाँ से आप इसको डेसिमल करता हूँ, 3.27 है। इसके बाद ये है, आप इसके पॉइंट के बाद कितने वर्ड आपको चाहिए तो ये देखिए 3.268 है। और आप मैथ में आप जानते होंगे 8 अगर पॉइंट के बाद 8 आता है तो वो एक उसमें बढ़ा देता है। यहाँ पे अगर हम 2 पॉइंट करेंगे तो ये 27 आ गया। इसके बाद यहाँ पे है इंचेस और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि आप इस इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप यहाँ से इन भी कर सकते हैं, यानी इंचेस कर सकते हैं। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ और इसके बाद ये क्या है, आप इसको यूनिट्स को डिस्प्ले यूनिट को हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, 3.27 लिखा हुआ। इसको यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे। इसके बाद है एक प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, आप जो ये हमारा साइज आया हुआ है इसके ऊपर लिख भी सकते हैं कुछ। यहाँ पे मैं ऐसे फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे साइज लिखता हूँ, SIZ स्पेस देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए आप यहाँ पे साइज लिखा हुआ आ गया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से साइज को डिलीट कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। आगे सरफेक्स है। सरफेक्स क्या है, सरफेक्स है आप इस मेजरमेंट के बाद कुछ लिख सकते हैं। आप यहाँ पे इंचेस लिख सकते हैं। देखिए मैं इंचेस लिखा है मैंने, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे इंचेस लिखा हुआ आ गया। मैं इंचेस को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और इसके बाद क्या है, इसके बाद ये हेयर लाइन, ये यानी कि ये जो लाइन दी हुई है ये इसका साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने 3 पॉइंट किया तो ये आप देखिए ये इसकी लाइन मोटी हो गई है, 0.5 रखते हैं इसको। और इसके बाद ये जैसे टेक्स्ट टूल में है, आप इस हेयर लाइन को, इस लाइन को शेप भी दे सकते हैं, डॉटेड लाइन भी कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। और ये जो साइज हम इस अपने ऑब्जेक्ट का करते हैं ये आप प्रिंट में भी ले सकते हैं। आप इसको जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे तो ये प्रिंट में भी आएगा। और इसके बाद ये है, ये इन एरो की शेप्स दी हुई हैं। आप इनमें से किसी भी शेप को इस साइज में लगा सकते हैं। आप इनको चेक कर सकते हैं, आप चेक करिएगा। ये देखिए मैंने इसको चेंज किया तो ये चेंज हो गया। अभी क्या है, हम इसका ये साइज है, इसका साइज भी ज्यादा कर सकते हैं। ये जो हमारी वर्डिंग आई हुई है, हम यहाँ से पिक टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसका पॉइंट ज्यादा कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन यहाँ से आप कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और इसके बाद क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन क्या होता है, ये सिर्फ इधर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करेगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक नहीं करेगा। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ से पैरेलल डायमेंशन से अगर हम यहाँ पे क्लिक करके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जाएंगे तो ये हमें इस बीच का जो एक साइज है वो देगा। और अगर यही काम हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से करेंगे तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल करेगा और ये इधर से वर्टिकल लेगा। ये सेम उसी की तरह काम करता है, बाकी इसमें कोई नया नहीं है। इसके बाद है एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन क्या करता है, मैं यहाँ से ये एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ से इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट किया हुआ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको क्लिक छोड़े बगैर ऐसे आगे लेके जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से जैसे मैं इधर वापस लाऊंगा यहाँ तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक राउंड शेप दिखा रहा है और ये
डिग्री बता रहा है हमें कि ये 90 डिग्री पे है। मैं जैसे बाहर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये 90 डिग्री पे दिखा रहा है। और यही काम आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए और ऊपर यहाँ पे लेके जाइए। तो यहाँ पे मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूंगा तो ये 33.80 ये हमारा यानी डिग्री दिखाता है ये। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है सेगमेंट डायमेंशन। सेगमेंट डायमेंशन क्या करता है कि हम अगर यहाँ से, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सेगमेंट डायमेंशन से क्या करेंगे, हम लाइन पे एक बार क्लिक करेंगे और इधर बाहर लाके छोड़ देंगे तो वो हमारा साइज दिखा देगा। यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे ये, तो ये साइज दिखाना शुरू हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट F2 करके इसको जूम करता हूँ। यहाँ से देखिए अगर लाइन पे क्लिक करता हूँ तो बाहर लाके छोड़ूंगा तो ये साइज दिखा देता। इसकी प्रॉपर्टीज भी वैसे पैरेलल डायमेंशन की तरह है, आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है 3 पॉइंट कॉल आउट। 3 पॉइंट कॉल आउट क्या होता है, मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, मैं यहाँ पे मूव करता हूँ और यहाँ से 3 पॉइंट कॉल आउट क्या है, यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे, एक लाइन लगाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल। ये क्या करता है, ये आप एक किस्म का जैसे कॉल आउट होता है, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, पॉइंट दे सकते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका नाम दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आई होप ये 5 टूल क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद क्या है कनेक्टर। कनेक्टर क्या करता है, मैं इन सब को मैंने डिलीट किया, डिलीट करके जैसे मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनाया। कनेक्टर टूल में क्या होता है, कनेक्टर टूल में हम इधर यहाँ से यहाँ तक किसी भी ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको इसके यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक किया और इसके आउटलाइन पे आके इसने कनेक्ट कर दिया। यहाँ से इसको मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पे लाके मैंने छोड़ दिया तो ये आपस में कनेक्ट हो गए। इनको क्या करेंगे हम, अगर इसको मूव करेंगे तो ये आपस में, ये देखिए ये आपस में कनेक्ट है। इस कनेक्टर में यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन कनेक्टर है। इसके बाद क्या है, राइट एंगल कनेक्टर है। ये इसमें क्या करेगा, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करके इसको लेके जाएंगे तो ये इसको ऐसे थोड़ा सा एंगल बना देगा और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे तो ये हमें एंगल बना के इसको कनेक्ट कर देगा। तो ये भी आपस में कनेक्ट है। इसको आप जैसे बड़ा छोटा करेंगे तो ये इसके कनेक्टर भी आपस में बढ़ते और घटते दिखाई देंगे। इसके बाद क्या है, राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर। इसके लिए क्या है, इसके में अगर हम यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से लेके आते हैं तो देखिए ये यहाँ पे इसने राउंड कर दिया। यहाँ पे इसने राउंड नहीं किया, एंगल की शक्ल है और यहाँ पे इसने यहाँ से राउंड कर दिया। इसके आगे प्रॉपर्टी भी वैसी है, आप यहाँ से इसकी आउटलाइन बड़ी छोटी कर सकते हैं, स्टाइल उसका चेंज कर सकते हैं और एरो का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये देखिए हम यहाँ से इसके ये नोड दिए हुए हैं, नोड से नोड तक ये इसको कनेक्ट करता है। इसका अगर हम चाहते हैं कि अंदर से अगर हम शुरू करेंगे, यहाँ से देखिए अंदर से ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एंकर एडिटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट में कहीं भी डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ इसने एक नोड दे दिया है और यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ इसने एक नोड दे दिया। अब अगर हम यहाँ से कनेक्टर उठा के इस नोड से यहाँ से अगर हम कनेक्ट करेंगे इसको यहाँ तक, तो इसको देखिए आप नोड से नोड तक इसने कनेक्ट कर दिया है अंदर से। पहले ये बाहर वाले नोड से कनेक्ट कर रहा था, अब जो हमने नोड बनाए हैं तो उसने अंदर से इसको कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन और इस राइट एंगल कनेक्टर है, राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में ये दोनों टूल क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। कोरल ड्रा में मास्टर बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। शुक्रिया।